मेरे ओर से प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम से आप सबों को नमस्कार। आज हम लोग सुनेंगे परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को हम कैसे जाने। मैं आप लोगों को बहुत विशेष बातों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी मनुष्य को, हर एक मनुष्य को परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को जानना बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का पूर्ण इच्छा क्या है, हम उसको कैसे जानेंगे। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को ये मैसेज, ये संदेश, ये वचन को सबों को शेयर कीजिए, सबों को भेजिए। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, बाइबल यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, यहाँ वो चीज है जिसको हम सभी मसीह और हम सभी विशेषों को जानना बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के द्वारा रची गई सारी प्राकृतिक सृष्टि में केवल अकेला मनुष्य चुनाव करने का शक्ति रखता है। और हम वचन के द्वारा जानते हैं परमेश्वर हमारे लिए एक योजना रखे, वे सभी जिन्होंने ने नया जन्म लिया है। परमेश्वर आपके लिए एक योजना रखे हैं। जो भी इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है, परमेश्वर उन सबों के लिए एक योजना बनाए हैं, लेकिन आप पा नहीं सकते हो जब तक कि आप दोबारा जन्म ना ले लो। इसलिए हम सबके लिए परमेश्वर एक योजना बनाए हैं। परमेश्वर हमारे जन्म से पहले हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए एक योजना बनाए हैं, एक योजना ठहराए हैं। अगर हम एक बार बच गए तो हम बच जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझको चिन्ह लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह को बताता है कि उसके लिए एक योजना रखा है। परमेश्वर तुम्हारे लिए एक योजना रखा है। ये यिर्मयाह का जन्म होने से पहले परमेश्वर योजना बना रखा है। आज हमारे लिए, आज हम सबों के लिए परमेश्वर एक योजना बना के रखे हैं, योजना बनाए हैं। इसलिए हम सभी लोगों के साथ है, लेकिन ढूंढने वालों को ऐसे परमेश्वर उसको नहीं मिलता है। जब हम परमेश्वर को आत्मा में खोजते हैं तब हमें परमेश्वर मिलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म से पहले ही एक योजना बनाए हैं। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक दिन या एक पल में पहुंचा नहीं जा सकता है, असंभव है। एक पल में या एक दिन में परमेश्वर का महान आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ नहीं मिलता है। अगर आपको सचमुच में सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिए, अगर आपको सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपना अंदर झांकना होगा, अपना अंदर देखना होगा। आपका अंदर में जो पाप बुराई है, उस पाप बुराई को आपको निकलना होगा। संसार के सारे उल्टे सीधे काम, संसार के सारे रीति रिवाज, संसार के सारे नियम कानून, संसार की पीना खाना को आपको सब कुछ को छोड़ना होगा, बंद करना होगा, उसे दूर होना होगा। परमेश्वर जो चीज को मना किए हैं, परमेश्वर जो चीज से नहीं चाहते हैं, परमेश्वर जो चीज से सख्त नफरत कर रहे हैं, आपको वो सब बिल्कुल छोड़ना होगा। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना होगा। उसके बाद यदि आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को विनती प्रार्थना करेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष, चंगाई, शांति, आशीष, समर्थ देंगे। उसके बाद यदि आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को विनती प्रार्थना करेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ देंगे। आपका विश्वास को पूरा करेंगे, आपका मांगों को पूरा करेंगे, आपका विनती को पूरा करेंगे। अगर आप अपना गलती, अपना भूल को नहीं देखेंगे और आप सीधे परमेश्वर को मांगना चालू करेंगे तो आपको परमेश्वर कैसे आशीष देगा। परमेश्वर शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है। शुद्ध और पवित्र परमेश्वर को आप बेशुद्ध होके, अपवित्रता होके, अशुद्धता होके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको भला कैसे आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह तो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह तो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है।
परमेश्वर आपका हर एक मांगों को पूरा करेंगे। परमेश्वर आपका हर एक मांगों को पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग सीधे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से मांगना चालू कर देते हैं, मेरा कारोबार में आशीष दीजिए, मेरा बिजनेस में आशीष दीजिए, मेरा काम धंधों में आशीष दीजिए बोल के। अगर आप अपना तरीके से परमेश्वर को मांगेंगे तो परमेश्वर आपका तरीके से आशीष नहीं देंगे। वो तो आपका योजना है, वो तो आपका विचार है, वो तो आपका सोच विचार है। परमेश्वर हर एक मांगने वालों को आशीष देगा। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो आप परमेश्वर के दृष्टि में शुद्ध और पवित्र होकर मांगेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, निश्चय आशीष देंगे। लेकिन परमेश्वर आपके लिए जन्म से पहले ही जो योजना बनाया है, परमेश्वर जिस व्यक्ति के लिए पहले से योजना बनाया है, पहले से तैयार किया है, परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर अपना महान योजना को पूरा करेगा। आप परमेश्वर से कुछ भी मांग रहे हैं तो आप परमेश्वर से कुछ भी मांगने से पहले परमेश्वर से एक बार पूछिए, हे जीवित समर्थी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा, आप मेरे लिए क्या योजना बनाए हैं? मेरे प्रचार के लिए आपका क्या योजना है? मेरे जिंदगी के लिए क्या योजना है? मेरे नौकरी के लिए क्या योजना है? मेरे भविष्य के लिए आपका योजना क्या है? मेरा आपका सेवा महिमा के लिए क्या योजना है? मेरा इस सप्ताह के लिए क्या योजना है? मेरा आज का दिन के लिए क्या योजना है? आप परमेश्वर से पूछिए, आप प्रभु से पूछिए, परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर आपको बताएगा। बाइबल पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में देखिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा यीशु मसीह में है। परमेश्वर का इच्छा यीशु मसीह में है। आप परमेश्वर के बाहर पा नहीं सकते हैं, आप परमेश्वर में पा सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पूर्ण इच्छा को पा सकेंगे। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपका जीवन का हर एक इच्छा को पूरा करेगा। बस आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करो। प्रभु यीशु मसीह में यही आपके लिए परमेश्वर का इच्छा है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विनती प्रार्थना में आओगे तब आप परमेश्वर का महान दया, महान समर्थ को पाओगे। तब आप परमेश्वर का महान दया, महान समर्थ को पाओगे। बिना प्रभु यीशु मसीह के आप परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का इच्छा जानना नामुमकिन है। अगर आप परमेश्वर से अलग हैं, अगर आप परमेश्वर से उपस्थिति में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर से दूर में हैं तो परमेश्वर का इच्छा को पा नहीं सकते हो। परमेश्वर का इच्छा को जानना है, परमेश्वर का इच्छा को जानना है, परमेश्वर का आवाज को सुनना है तो आपको परमेश्वर के पास विनती प्रार्थना में उपस्थित होना होगा। तब परमेश्वर आपको आवाज देंगे, तब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। बाइबल रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 आयत में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों की जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, इस दुनिया के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे विवेक के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सीधी इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, जान सको। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। तो 3 चीजें हैं। अगर आप परमेश्वर से दूर हो, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो, क्योंकि हमें मसीह यीशु में होना है, इसी में परमेश्वर का उपस्थिति है, इसी में परमेश्वर का उपस्थिति है। परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए आपको अपना सारे सोच विचार, अपना सारे मन आत्मा, अपना सारे बुद्धि विवेक, अपना सारे दिलो दिमाग, अपना सारे पूरा शरीर को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में सौंपना होगा।
तब आप परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को जान पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम अपना शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओगे और इस संसार के सदृश न बनो, जब आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को आप अपना शरीर को सब कुछ सौंप देते हो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सेवा में परमेश्वर के लिए बलिदान करके आप सांसारिक जीवन नहीं जी सकते हो। आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को हमेशा के लिए सौंप दिए हो। आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को हमेशा के लिए सौंप दिए हो। आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जीने मरने के लिए आप बपतिस्मा, संस्कार, अभिषेक लिए हो, आप क्रिया कसम खाए हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के साथ जीना होगा। आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जीने मरने लगते हैं तो आपका जीवन नया हो जाता है, आपका सारी जिंदगी नया हो जाता है, आपका सोच विचार, आपका मन, आत्मा, आपका सब कुछ नया हो जाता है, आपका चाल चलन नया हो जाता है। इसलिए आपको परमेश्वर का उपस्थिति में जीना होगा और आपको परमेश्वर का अधीन में रहना होगा, जिसमें तुम परमेश्वर के भले और भौतिक और शीत इच्छा को अच्छा से जान पाओ, अच्छा से जान सकोगे। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए, परमेश्वर के इच्छा को जानने के लिए हमें धीरे धीरे परमेश्वर का इच्छा को खोजना है। हमें भले और भौतिक और परमेश्वर के शीत इच्छा होके जाना है। तब आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का दुना आशीष समर्थ को पाओगे। ये है एक प्रक्रिया। आप परमेश्वर का समर्थ को एक दिन में या एक पल में प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाइबल इफिसियों 5 अध्याय 17 आयत में वचन कहता है, ये एक आशीष है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु का इच्छा क्या है, यहोवा का इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को अपना दान वरदान दिए हैं ताकि हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर का मकसद को पूरा करें। परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर का हकीकत को जानने के लिए हमें आदेश मिला है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष, चंगाई, शांति, समर्थ, अभिषेक को पाने के लिए कोई कठिन और कोई दूरी नहीं है। बस आपको आत्मा में प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति में जाना होगा। तब आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष, चंगाई, शांति, समर्थ, अभिषेक को पा सकोगे। अगर आप बिल्कुल ठीक ऐसा ही करते हो, अगर आप बिल्कुल ठीक ऐसा ही करोगे तो 100% जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का दूना आशीष, दूना समर्थ को पाओगे। क्योंकि प्रभु कहता है तुमको इसको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल रोमियो 12 अध्याय 2 वचन में कहता है, बाइबल रोमियो 12 अध्याय 2 आयत में कहता है, संसार का सदृश न बनो। अगर आपका मन संसार का सदृश है, अगर आपका मन संसार का सदृश है, अगर आपका मन संसारिक है, तो आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का इच्छा को, पूर्ण इच्छा को नहीं जान पाओगे। आप परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाओगे। आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का और अधिक समर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हो, पा नहीं सकोगे। आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का अधिक समर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हो। परंतु तुम्हारा मन नए हो जाने से केवल एक आत्मिक मन जो वचन से भरा है, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहता है, वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का हकीकत इच्छा को, पूर्ण इच्छा को जान सकेगा। शायद आपका मन में, आपका जीवन में से जुड़े बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे। शायद आपका बिजनेस में, शायद आपका मसीह जीवन से, शायद आपका पारिवारिक जीवन से, शायद आपका बच्चों से, शायद आपका गिरजा कलीसिया से जुड़ा हो, शायद आपका शिक्षा से, शायद आपका नौकरी से जुड़ा हो, या आपका बहुत बड़ा निर्णय से जुड़ा हो, जिससे आपको नहीं पता क्या करना चाहिए। मेरा कहना तो आपको वहां ही रुक जाना चाहिए। दौड़ मत लगाओ, जल्दी मत करो, जल्दी मत भागो। निश्चिंत रूप से हकीकत में परमेश्वर का वचन कहता है बिल्कुल ठीक आपको वैसा ही करो। निश्चित रूप से हकीकत में परमेश्वर का वचन कहता है बिल्कुल ठीक आप वैसा ही करो। आपको अपने आप को आपसे पूछो, आपको अपने आप से देखो,
क्या आप सचमुच में मसीह जीवन जी रहे हो या नहीं जी रहे हो? क्या आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के साथ जी रहे हो या नहीं जी रहे हो? दूसरी बात, क्या आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को सेवा महिमा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को सेवा कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से रोज विनती प्रार्थना में उपस्थित हो। तीसरी बात, क्या आप परमेश्वर का अधीन में हो? तीसरी बात, क्या आप परमेश्वर के अधीन में हो? क्या आप रोजाना खुद को परमेश्वर के अधीन में सौंपते हो? चौथी बात, क्या आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को सेवा करते हुए भी आपका मन संसारिक की सोच विचार करता है, संसार की बातों में चलता है, दुनिया की बातों में चलता है? अगर आपका मन संसारिक बातों में उलझता है तो आप आइए परमेश्वर के वचन से ठीक कीजिए। पांचवी बात, क्या आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा पवित्र को आप अपना जीवन को समर्पण किए हैं और आप पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार चल रहे हो? अगर आप इसका उत्तर दे दोगे, अगर आप इसका उत्तर दे दोगे तो आप इसे जान सकोगे। आप समझ लीजिए, आपको उसी पल उसी समय से परमेश्वर आपको मार्ग दिखाना शुरू कर दिए हैं। परमेश्वर कैसे आपको मार्ग दिखाएगा, इस बात को जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ अहम जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी लोग जल्दीबाजी में फैसला कर देते हैं, हड़बड़ी में फैसला कर लेते हैं और उतावली वाला सच में बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद कई प्रकार का परीक्षा में गिर जाते हैं। उसके बाद लोग कई प्रकार के परीक्षा में गिर जाते हैं, कई प्रकार के फंदों में गिर जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी आप छोटा निर्णय लो या बड़ा निर्णय लो, जल्दीबाजी में मत कीजिए। सारे फैसले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जल्दीबाजी फैसले में लोगों को परमेश्वर का सेवकाई में, परमेश्वर का आशीष, दया, अनुग्रह में खत्म कर देता है। परमेश्वर के सम्मत में भी थोड़ा हानि होता है। परमेश्वर के सम्मत में भी थोड़ा बहुत हानि पहुंचता है। परमेश्वर के सम्मत में भी थोड़ा हानि पहुंचता है। बाइबल भजन संहिता 106 अध्याय 10 से 15 आयत में लिखा है, उसने उन्हें बैरियों के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया और उनके द्रोही जाल में डूब गया, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और परमेश्वर यहोवा का स्तुति गाने लगा। तब उन्होंने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और परमेश्वर यहोवा का स्तुति गाने लगे। परंतु वो लोग झट से परमेश्वर यहोवा के अद्भुत काम को भूल गए और परमेश्वर यहोवा का युक्ति के लिए नहीं ठहरे। परमेश्वर यहोवा का युक्ति के लिए नहीं ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा किया और निर्जल स्थान में परमेश्वर का परीक्षा किया। तब वे लोग परमेश्वर यहोवा से मांगा। परमेश्वर यहोवा उन लोगों को मुंह मांगा बार तो दे दिया। उन्होंने जंगल में अति लालसा किया और निर्जल स्थान में परमेश्वर का परीक्षा किया। तब वे लोग परमेश्वर यहोवा से मांगा। परमेश्वर यहोवा उन लोगों को मुंह मांगा बार तो दे दिया, परंतु उनका प्राण को सुखा दिया। वचन कहता है परंतु उनका प्राण को सुखा दिया। वे लोग शारीरिक अवस्था में रह रहे थे। उन्होंने समर्थी परमेश्वर के सम्मत को देखा था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर यहोवा को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर को झट से भूल गए। परमेश्वर यहोवा को झट से भूल गए। वचन कहता है उन्होंने परमेश्वर से बार बार आशीष समर्थ मांग रहे थे। परमेश्वर उन लोगों को मुंह मांगा बार तो दे दिया, लेकिन उन लोगों का प्राण को बिल्कुल सुखा दिया। एक बार भी परमेश्वर को मौका नहीं दिया। एक बार भी परमेश्वर यहोवा को मौका नहीं दिया। परमेश्वर का आशीष समर्थ तो
परमेश्वर का आशीष समर्थ दिखाई तो देता है, परंतु बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। बाइबल गिनती 22 अध्याय 12 आयत में परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साप मत दे, वे लोग आशीष के लिए भागी हो चुके हैं। उन लोगों को साप मत दे, वे लोग आशीष के लिए भागी हो चुके हैं। लेकिन बाद में वो इतना वितरण हो गया था, वो धन के लिए इतना लालची हो गया था। वही चीज जो वो लगातार अपना निवेदन करता था, वो लगातार अपना निवेदन करता था, वही चीज जो इजराइल लोगों के साथ में हुआ था। परमेश्वर उसका निवेदन तो सुना, वो इंतजार नहीं कर रहा था। कभी कभी परमेश्वर कह देता है, ठीक है जाओ और ऐसा ही कर लो। उस समय हम सोचते हैं ये परमेश्वर का मर्जी है, लेकिन ये परमेश्वर का मर्जी नहीं, ये तो आपका मर्जी है। लेकिन ये परमेश्वर का मर्जी नहीं, ये तो आपका मर्जी होता है। आपका मर्जी, आपका जबरदस्ती के चल से परमेश्वर अपना प्रेम में लोगों को दे देता है। लेकिन इसका परिणाम नुकसान बहुत जबरदस्त होता है। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बोला उसे विवाह करने के लिए, इसलिए मैंने विवाह किया। परमेश्वर ने मुझे बोला इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। परमेश्वर में बाद में जबरदस्त दर्द होता है, अंत में परमेश्वर को दोष देते हैं। बाद में जबरदस्त दर्द होता है, अंत में परमेश्वर को दोष देते हैं। परमेश्वर आपको नहीं बोला था। जैसे मैं अभी कहा था बिलाम और इजराइल के साथ में हुआ था। परमेश्वर ने बोल दिया, ठीक है जाओ, जैसे तू चाहता है वही कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये तुम्हारा अपना रास्ता है, ये मेरा रास्ता नहीं है। वचन 22 में कहता है, उसके जानने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग पर खड़ा हुआ। वो तो अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग और 2 सेवक भी थे, और उस गद्दी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गद्दी छोड़कर खेत में चले गई। तब बिलाम ने गद्दी को मारा कि वह मार्ग पर फिर से आ जाए। तब परमेश्वर का दूत दाग की बरी के बीच की गली में, जिसके दोनों और बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। तब परमेश्वर का दूत दाग की बारी के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। अगर आप आगे वचन को पढ़ते जाओगे तो अंत में परमेश्वर का दूत को बोलना पड़ता है। अगर आप आगे को पढ़ते जाओगे तो अंत में परमेश्वर का दूत को बोलना पड़ता है। ठीक ऐसा ही आज भी कुछ लोगों के साथ में हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का दूत ने कहा, तूने गद्दी को क्यों 3 बार मारा? और आगे आप बढ़ते जाओगे वचन 35 में, परंतु केवल वही बात परमेश्वर का दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू जा। परमेश्वर का दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के साथ में तू जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। लेकिन बिलाम बालक के संग चला गया। परमेश्वर शुरुआत में ही जाने से मना किया था, अब वो जा रहा है, क्योंकि बिलाम बहुत जिद्दी मनुष्य था। परमेश्वर अपना दूत के द्वारा अनुमति प्रदान करता है, उनके साथ जा, केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे बोलूंगा। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह इच्छा। परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को पाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आप परमेश्वर का आशीष
चंगे संति अभिषेक समत को पाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। अगर आप धीरज नहीं धरते हो, अगर आप जल्दी चाहते हो तो आपको जल्दी में नहीं मिलेगा, तो आपको जल्दी में नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर आपका कहने के हिसाब जल्दी में दे भी देगा, लेकिन बहुत बड़ा आत्मिक नुकसान भी होगा। लेकिन बहुत बड़ा आत्मिक नुकसान भी हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी काम को जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। आपको जल्दीबाजी आप जल्दीबाजी कर तो लेते हो, आप जल्दीबाजी कार तो लेते हो, आप हड़बड़ में फैसला तो लेते हो, लेकिन आप बाद में बहुत पछतावा करते हो। लेकिन आप बाद में बहुत पश्चाताप करोगे। आप बहुत सोचोगे, आप बोलोगे काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं थोड़ा रुक जाता, मैं बहुत बड़ा भूल कर दिया हूँ। इसलिए मेरा कहना है, आप कोई भी काम लेने से पहले, आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले, आपको कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए, उसके बाद कोई भी काम कीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी काम मत कीजिए, बहुत बड़ा चोट है, ये बहुत बड़ा दर्द होता है। इस बातों को आपको बहुत जरूरी होगा। इस वचन को आप एक बार नहीं दोबारा जरूर सुनिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, जो जल्दीबाजी में कदम उठा लेता है और बाद में बड़ा अफसोस करता है, जो काम आपने जल्दीबाजी में किए हो उसके विषय सोचने से, उसके विषय अफसोस करने से अब दोबारा लौट के नहीं आएगा। अभी आपको चुपचाप दुख उठाना होगा। बस आगे को कभी भी मत हड़बड़ाओ। चाहे कितनी भी बड़ा मुसीबत आ जाए, चाहे मौत ही आ जाए, लेकिन आप मत हड़बड़ाओ। आपका जिंदगी में कोई भी दुख या कोई भी संकट आएगा तो आप सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को बोलिए और विनती प्रार्थना कीजिए। मुझे पता है आपको परमेश्वर जरूर उस दुख से निकलाएगा। बाइबल यशायाह 28 अध्याय 16 आयत में इसलिए यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नेप का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेप के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली नहीं करेगा। जो जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में विश्वास करता है, भरोसा रखता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना करता है, और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के संग जीता मरता है, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का हुक्म आज्ञा वचन को मानता है और सुनता है, वो बिल्कुल हड़बड़ी में कदम नहीं उठाएगा और नहीं हड़बड़ाएगा, और वो तो उतावली नहीं करेगा। मेरा कहना है, आप मत हड़बड़ाओ, परमेश्वर को बोलने का इंतजार करो। आप मत हड़बड़ाओ, परमेश्वर को बोलने का इंतजार करो, परमेश्वर के जवाब को इंतजार करो और आगे स्टेप लो। बाइबल यशायाह 52 अध्याय 12 आयत में वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उतावली से मत निकलना और तुमको भाग दौड़ से चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारा अगुवाई करके आगे आगे चलेगा। आप परमेश्वर का सेवा, महिमा, आराधना, उपासना कर रहे हो तो आपको हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति में रहना होगा। परमेश्वर आपको देंगे, लेकिन आपको परमेश्वर का योजना को भी जानना होगा। आज हमारे देश विदेश में बहुत से परमेश्वर के समाज से दासी लोग हैं। आज हमारे देश विदेश में बहुत से परमेश्वर के दासी लोग हैं। वे लोग परमेश्वर के समत को कैसे अधिक से अधिक प्राप्त किए हैं। जैसे 12 चेलों में कपड़ा रखने से कितने
लोग चंगाई पाते थे, उनके छाई से चंगाई पाते थे। आज भी हमारे देश विदेश में बहुत से ऐसे परमेश्वर का दास दासी लोग हैं जो किसी किसी का सिर्फ आवाज को सुनने से परमेश्वर का आशीष चंगाई समर्थ को पा रहे हैं। कितनों ने तो रुमाल और सूट के द्वारा से परमेश्वर का चंगाई को पा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का महान आशीष महान समर्थ से भरपूर होना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर का महान आशीष, परमेश्वर का महान समर्थ, परमेश्वर के महान अभिषेक को पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन को जानना होगा। परमेश्वर के वचन को जानना होगा। आप एक दो बार प्रार्थना करोगे, आपको उसमें परमेश्वर का सच्चाई को नहीं जान पाओगे। आप एक दो बार प्रार्थना करोगे, आपको उसमें परमेश्वर का सच्चाई को जान नहीं पाओगे, आप उसमें परमेश्वर की सच्चाई को समझ नहीं पाओगे। अगर आपका जीवन में पाप बुराई है, अगर आपका जिंदगी में पाप बुराई है, आपके जीवन में पाप बुराई है, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना होगा। परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना होगा, परमेश्वर के सामने अंगीकार करना होगा, परमेश्वर को उसे क्षमा मांगना होगा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना होगा। परमेश्वर आपको उसे क्षमा करेगा, तब परमेश्वर आपको उसे क्षमा करेगा, तब परमेश्वर उसे आपको माफ करेगा। बाइबल भजन संहिता 51 अध्याय 8 आयत में वचन कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की सेवा में पाप किया था, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर का सेवा में पाप बुराई किया था। जब दाऊद ने पाप किया तो दाऊद ने परमेश्वर को कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे तूने हड्डियां तोड़ डाली है, वे मगन हो जाए, वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर फेर लीजिए और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। जब दाऊद परमेश्वर के सामने झुकता है, जब दाऊद परमेश्वर के सामने झुकता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर को अपना भूल और पाप को बताया, दाऊद अपना भूल और पाप को बताया, दाऊद अपना भूल और पाप को बताया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया तो परमेश्वर दाऊद को माफ कर दिया, परमेश्वर दाऊद को क्षमा कर दिया और परमेश्वर दाऊद को आशीष से परिपूर्ण किया। परमेश्वर दाऊद को आशीष से परिपूर्ण कर दिया, परमेश्वर दाऊद को माफ किया, परमेश्वर दाऊद को क्षमा कर दिया और परमेश्वर दाऊद को अपना महान आशीष, महान दया, महान समर्थ से परिपूर्ण कर दिया, भर दिया। अपना भूल और अपना पापों को स्वीकार करना, अपना सारे गलतियों को स्वीकार करना, हमेशा के लिए पाप बुराई को छोड़ देना चाहिए और दोबारा पाप बुराई नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सेवकाई में पाप काम नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का सेवकाई में पाप काम नहीं करना चाहिए। अगर पाप हो गया, अगर बुराई हो गया तो जल्दी से पापों को छोड़ दीजिए। आपको पापों को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है, पापों को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत जरूरी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर का अद्भुत समझ को पाना चाहते हो, अगर आप सचमुच में परमेश्वर का अद्भुत समझ को प्राप्त करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर का सेवकाई में परमेश्वर का हुक्म आज्ञा वचन को मानना होगा, प्रभु परमेश्वर में ही निर्भर होना होगा, परमेश्वर के साथ आत्मा में हमेशा उपस्थित होना होगा। तब परमेश्वर अपना महान आशीष, अपना महान समझ को हम पर प्रकट करने में बहुत आसान हो जाता है। मैं अंत में और एक बात बोल रहा हूँ, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल भजन संहिता 23 अध्याय 2 आयत में वचन कहता है, परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे सुखदाई झरने के पास ले जाता है, मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वचन ही हरी हरी चरैया है, वचन ही हरी हरी चरैया है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, तो आप परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को नहीं जानोगे।
तो आप परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को नहीं जानोगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप आत्मा में सच्चे मन और सच्चे दिल से परमेश्वर से विनती प्रार्थना में गहराई से शांति से बात करोगे तो परमेश्वर आपको दूना आशीष करेगा और परमेश्वर आपका पूर्ण इच्छा को और आप परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को समझ सकोगे। तब आप परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को समझ पाओगे। परमेश्वर शांति में ही मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर शांति में ही मार्ग दिखाएगा। आप टेंशन में हो, आप असमंजस में हो, परमेश्वर शांति में ही उतर देता है। परमेश्वर शांति में ही उतर देता है। आप परमेश्वर का सेवा महिमा आराधना उपासना कर रहे हो, आप परमेश्वर का सेवा महिमा आराधना उपासना कर रहे हो, परमेश्वर का आशीष चंगाई शांति समर्थ को अधिक और भी दूना आशीष पाना चाहते हो, परमेश्वर का आशीष चंगाई शांति अभिषेक समर्थ को आप अधिक से अधिक पाना चाहते हो, दूना आशीष पाना चाहते हो, तो आप शांति से परमेश्वर के पास उपस्थित होइए। परमेश्वर आपको दूना आशीष, दूना समर्थ, दूना अद्भुत कामों से आगे बढ़ाएगा। अगर आप आत्मा में परमेश्वर के उपस्थिति में शांति में हो, अगर आप आत्मा में परमेश्वर के उपस्थिति में हो, तो आप परमेश्वर के साथ बातें कर सकोगे। तो आप परमेश्वर के साथ बातें कर सकोगे, परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को समझ पाओगे। तो आप परमेश्वर के साथ बात कर सकोगे। अगर आप आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में शांति में हो, तो आप परमेश्वर के साथ बात कर सकोगे और परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को, परमेश्वर का विशेष इच्छा को, परमेश्वर का हकीकत इच्छा को समझ पाओगे। आमीन।